गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। उसे हमेशा लगता था कि स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों से मुक्त होना। वह अपनी परंपराओं और परिवार की बातों को बेकार समझता और कहता, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए। गांव में हर साल मकर संक्रांति का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता। इस दिन हर कोई तिल गुड़ के लड्डू बांटना, स्नान दान करता और आसपास में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती नजर आती। अर्जुन को भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। इस साल उसने सबसे खूबसूरत और पतंग खरीदने का फैसला किया। अर्जुन ने मेले से एक बड़ी और चमकीली पतंग खरीदी। वह पतंग खेत देखने में इतनी खूबसूरत थी कि सभी बच्चों की नज़रें उस पर टिक जाती। अर्जुन ने सोचा, इस बार मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। उसने पतंग उड़ाने के लिए मजबूत डोर भी खरीदी। उसके दादाजी, जो गांव में बहुत सम्मानित और समझदार व्यक्ति थे, उसे पतंग तैयार करते देख रहे थे। अर्जुन से कहा, बेटा, पतंग उड़ाना सिर्फ मजा लेना नहीं बल्कि सीखना का भी एक नजरिया हो सकता है। तुम इससे बहुत कुछ समझ सकते हो। अर्जुन ने उनकी बात को हल्के में लिया और बोला, दादाजी, पतंग उड़ाना तो बस खेल है, इसमें सीखने जैसा क्या है। दादाजी मुस्कुराते और बोले, ठीक है, जब तुम पतंग उड़ाओगे तो समझोगे। मकर संक्रांति का दिन आया। सुबह से ही आसमान में रंग बिरंगी पतंगें लहराने लगी। अर्जुन ने अपनी पतंग को सावधानी से तैयार किया और उड़ाने लगा। शुरुआत में उसे पतंग संभालने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह पतंग को ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो गया। उसकी पतंग सचमुच सबसे ऊंची उड़ रही थी। आसपास के सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन बहुत खुश था। वह सोचने लगा, मैं सबसे अच्छा पतंगबाज हूँ, मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आया और पतंग हिलने लगी। अर्जुन ने देखा कि पतंग नीचे गिरी और जाने लगी। उसने डोर को कसकर खींचा, लेकिन पतंग फिर भी स्थिर न हो पा रही थी। अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन ने सोचा, शायद पतंग नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि यह डोर से बंधी हुई है। अगर मैं डोर काट दूं तो पतंग और ऊंची जा सकती है। उसने अपनी सोच दादाजी को बताई। दादाजी ने कहा, बेटा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? ठीक है, अगर तुम्हें यह सही लगता है तो डोर काट दो। अर्जुन ने डोर काट दी। जैसे ही डोर कटी, पतंग कुछ पल के लिए तेजी से ऊंची उड़ गई। अर्जुन खुश हो गया, लेकिन कुछ ही देर में पतंग लहराने लगी और हवा में झोंकों से आंतरित होकर नीचे गिर गई। अर्जुन स्तंभ रह गया और उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, यह कैसे हुआ? मैंने तो डोर काट दी थी ताकि पतंग ऊंची उड़ सके, लेकिन वह गिर क्यों गई? दादाजी मुस्कुराए और अर्जुन से कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, डोर पतंग को बांधने के लिए नहीं होती बल्कि उसे संभालने के लिए होती है। यह डोर पतंग को दिशा देती है और हवा में स्थिर बनाए रखती है। जैसे ही तुमने डोर काटी, पतंग अपनी दिशा और संतुलन खो बैठी। कुछ समय के लिए वह हवा के सहारे ऊंची उड़ तो गई, लेकिन फिर गिर गई। उन्होंने आगे समझा, जीवन में भी हमारे रिश्ते, परंपराएं और नैतिक मूल्य डोर की तरह होते हैं। ये हमें बंधन नहीं देते बल्कि हमें सही दिशा और संतुलन देते हैं। जब हम इससे अलग होने की कोशिश करते हैं तो शायद कुछ समय के लिए हमें लगे कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन लंबे समय में हम अपनी दिशा और स्थिरता खो बैठते हैं। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इन मूल्यों का सहारा लेना जरूरी है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूँ डोर का मतलब क्या है। मैं अपनी पतंग की डोर कभी नहीं काटूंगा और जीवन में अपने रिश्तों और परंपराओं को भी हमेशा संभाल कर रखूंगा। उस दिन अर्जुन ने केवल पतंग उड़ाना ही नहीं सीखा बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी सीखा।
उसने महसूस किया कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि जैसे पतंग डोर के सहारे ऊंची उड़ती है, वैसे ही हमारे जीवन में रिश्ते, मूल्य, परंपराएं हमें ऊंचा उठाने में मदद करती है। रिश्तों का महत्व, परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ाव हमें जीवन में स्थिरता और खुशी देती है। यह हमारी जड़ें होती हैं और जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में ताकत देती है। धैर्य और संतुलन, पतंग उड़ान की तरह जीवन में भी धैर्य और संतुलन जरूरी है। अर्जुन ने मकर संक्रांति के दिन जो सीखा वह जीवन भर उसके साथ रहा। उसने अपने जीवन में हमेशा अपने मूल्यों और रिश्तों का आदर किया और सफलता के ऊंचे शिखरों को पाया। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन को बेहतर बनाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य उत्तरायण होकर नई ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक संतुलन और जुड़ाव को अपनाया चाहिए। पतंग का संदेश है कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अपनी जड़ों और डोर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा प्यारा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक वॉचिंग नाउ।